हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा 11.2 का दूसरा वीडियो है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 3 तक आप लोगों को बता चुके थे। आज हम बचे हुए सवाल 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बस 3 सवाल जो बचा हुआ है उसको बताएंगे। ठीक है, तो आइए, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्शरेखा खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बोला है, तो हम 5 सेंटीमीटर माप के एक वृत्त खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर माप के एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए हैं। वृत्त खींचने के बाद कह रहा है हमको सवाल में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो कितना डिग्री पे झुका हो, 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू 60 कोण पे झुकाने के लिए हमको यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। कितना डिग्री का कोण बनाना होगा? 120 डिग्री का। तो हम चांद की मदद से ही डायरेक्ट बना लेते हैं, उतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये देखिए 120 डिग्री यहाँ पूर रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, 120 डिग्री का कोण हम क्यों बनाए हैं ये आपको हम बताएंगे अच्छी तरह से। कि देखिए सवाल में हमारा कहा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। स्पर्श रेखा को कितना डिग्री के कोण पर झुकाना है? 60 डिग्री के कोण पर। मतलब जहाँ पर हमारा स्पर्श रेखा होगा उसको 60 डिग्री के कोण पे झुकाना है। तो ध्यान दीजिए, अगर रफ की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा स्पर्श रेखा है, तो हमको कह रहा है कि ये कितना डिग्री पर झुका होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको 60 डिग्री बनाना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री और अगर इस त्रिज्या को मिलाएं तो यहाँ भी 90 डिग्री। तो 90 90 180 हो गया और चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है। तो अगर यहाँ 90 90 180 हुआ, इसको 60 पुराएंगे तो ये हमारा 120 होगा, क्योंकि सब मिलाकर कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको 60 पुराने के लिए यहाँ पे 120 रहेगा, तब ना 120 से 60 180 और फिर 90 90 180 तक कुल मिला के 360 होगा। तो 360 डिग्री पुराने के लिए यहाँ पे हम 20 डिग्री का कोण बना दिए और एक छोर पर यहाँ और यहाँ ये दोनों त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या होती है बाबू, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना देंगे। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे। नब्बे डिग्री, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जब यहाँ 90 बनाएंगे, यहाँ 90 बनाएंगे, तो 90 90 180 और 120 जब इसमें जोड़ेंगे तो पूरा पूरा 300 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का जो कितना होता है 360 डिग्री है। तो देखिए ये हमारा अपने से 60 डिग्री क्या हुआ, बन गया। तो सवाल में हमको तो यही ना कहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करता हो, छूता हो। तो देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर क्या हो, झुका हो। तो इसके लिए हम क्या किए कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना दिए। और हम जानते हैं कि वृत्त की बाह्य बिंदु से, किसी भी बाहर बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाए।
ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसको भी हम 90 डिग्री का कोण बनाए। हमको बोला कि ऐसा स्पर्श रेखा खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो 60 डिग्री के कोण पर झुकाने के लिए हमको यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तब जाके चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाया। जैसे ही 120 डिग्री का कोण बनाया तो हमको 2 त्रिज्या प्राप्त हो गई, और 2 त्रिज्या प्राप्त हो गई तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना दिए, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना दिए। और जब दोनों लाइन को मिलाएं तो जहाँ पर मिला ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमारा सवाल था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का विड्थ खींचिए, तो विड्थ खींचे और कहा कि ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो हम ऐसा 2 स्पर्श रेखा खींच दिए हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अच्छा, अगर हमको लिखना होगा इसके बारे में तो क्या लिखेंगे, तो हम जो जो काम किए वो लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विड्थ खींचा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया है, एक विड्थ खींचा है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विड्थ खींचा। इसके बाद क्या किया, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का विड्थ खींचा, और फिर विड्थ के केंद्र पर पुनः विड्थ के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया। वृत्त के केंद्र पर क्या किया, 120 डिग्री का कोण बनाया, है ना। उसके बाद क्या किया कि इस केंद्र का नाम ओ लिख देते हैं, ओ से ए और ओ से बी, है ना। तो वो भी 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचा और वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया। और फिर क्या किया, जहाँ पर वृत्त को छू रहा है ये लाइन, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। क्या किया, तब पुनः फिर क्या किया, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का कोण बनाया, है ना। उसके बाद क्या किया, जब ये बनाए तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इस प्रकार बाह बिंदु, इसको हम ए, इसको सी मान लेते हैं। इस प्रकार बाह बिंदु सी से दो स्पर्श रेखा ए और बी, है ना, दो स्पर्श रेखा ए सी और ए बी खींचा, जो 60 डिग्री के कोण पर क्या है, कोण पर झुका हुआ है, बन गया हमारा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आइए सवाल के हिसाब से हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, ये जीरो से कभी भी हम मापते हैं तो जीरो से लेकर 8 सेंटीमीटर। थोड़ा इधर जगह दिक्कत कर जाएगा, यहाँ पे बताते हैं। आठ सेंटीमीटर लंबा एक 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए जिसका नाम ए बी रखिए। तो हम रख देते हैं ए बी। फिर सवाल में कहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानिए और यहाँ से करा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मापिए, माप लिए 4 सेंटीमीटर। मापने के बाद करा ए को केंद्र मानिए और एक ठो वृत्त बना दीजिए। तो ए को केंद्र मानकर हम क्या किए, एक वृत्त बना दिए, ठीक है। फिर सवाल में क्या कहा, फिर बोला सवाल में कि बी को केंद्र मानिए और यहाँ से 3 सेंटीमीटर लंबा, कितना लंबा, 3 सेंटीमीटर लंबा। तो बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर बोला है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्त खींचिए। तो बी को केंद्र मानकर हमने 3 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्त खींच दिया। अब क्या बोला कि एक अन्य वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब इसके केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम अपने मन से
कितनों ले लेंगे, मान लेते इतना ले लेते हैं, और इतना लेने के बाद अपने मन से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, जितना इधर खींचेंगे उतना ही इधर खींचेंगे, और फिर केंद्र, इसके केंद्र पर जाएंगे और फिर यहाँ खींचेंगे और फिर यहाँ खींचेंगे, और जहाँ मिला उसको डैश लाइन से मिला देंगे। क्या करेंगे, डैश डैश लाइन से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो इस लाइन को जहाँ पर काटेगा वहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे, और या तो ए या तो बी दूरी को नापेंगे, और नापने के बाद क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। क्या करेंगे बाबू, एक वृत्त खींच देंगे। तो जब हम वृत्त खींचते हैं तो हमको क्या बोला था, इसके केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो इस वृत्त पर ये बड़ा वाला जो भी वृत्त बना है, इस वाले वृत्त पे यहाँ पे छू रहा है और यहाँ पर छू रहा है, तो इस दोनों लाइन को इसके केंद्र से मिला देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को इसके केंद्र से मिला देंगे। जहाँ जहाँ पर स्पर्श किया है इसको केंद्र से मिला देना है। ठीक है, मिला दिए। अच्छा, और सवाल में कहा है कि इसके केंद्र से क्या कहा है, इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए। तो ये वाले वृत्त को, बीच वाला वृत्त यहाँ पर छू रहा है और यहाँ पर छू रहा है, तो क्या करेंगे, इसके केंद्र को हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। इसके केंद्र को क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो हमारा सवाल बन गया। तो हम जितने भी काम किए हैं इसमें लास्ट में इसको लिख देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया है, तो हम लिखेंगे कि ए से बी ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या किए, तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। उसके बाद क्या किया, एक केंद्र वाले वृत्त से बी केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा। क्या खींचा, स्पर्श रेखा। तो इसका नाम हम, अगर ये ए बी है तो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेंगे और इसको एफ मान लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ए केंद्र वाले वृत्त के केंद्र से बी केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा, ए सी और ए डी खींचा, जिसकी लंबाई, आप लंबाई नाप के बता देंगे कि जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। फिर कहना कि बी केंद्र वाले वृत्त से ए केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा बी ई और बी एफ खींचा, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से सारा बात को लिख देना है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा, ए बी, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। पुनः ए केंद्र से बी केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा ए सी और ए डी खींचा, जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, तथा बी केंद्र से ए केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा बी ई और बी एफ खींचा, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। और ये वाला जो लाइन है इसकी लंबाई 7.5 है। कितना है, 7.5। सारा बात को लिख देना है। चलिए लास्ट सवाल, लास्ट में कह रहा है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जिसमें कह रहा है ए से बी 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम ए से बी 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो ये हमारा 0 से लेकर 6 तक, ये क्या हो गया बाबू हमारा, तो ए से बी हो गया। तो कह रहा है कि ए से बी 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए कर दिए 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला कि बी जो है, बी पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा बी है, तो इस पर 90 डिग्री का कोण कर रहा है। तो चांद की मदद से या प्रकार की मदद से हम क्या करेंगे, बी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। बी पर 90 डिग्री का क्या करेंगे, कोण बना देंगे। बी पर क्या किए हैं, 90 डिग्री का कोण बना देना है। फिर क्या बोला है कि बी से सी 8 है, ए से बी 6 है और बी से सी कितना है, 8 है। देखिए 8 है।
0 से लेकर 8, तो B से C क्या है, B से C 8 है, तो जहाँ पूरेगा ये हमारा 8 है। B से C कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, C को A से मिला देंगे, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। चलिए सवाल के मुताबिक हम समकोण त्रिभुज बना लिए। फिर क्या बोला है, B से AC पर BD लंब है। B से ये वाला AC पर क्या है, B से D, मतलब ये एक यहाँ पे एक लंब है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से एक आर्क खींचेंगे AC पर। AC पर आर्क खींचे, चूँकि AC पर लंब डालने को कहा है, तो यहाँ A है, तो A को A से यहाँ जो आर्क खींचे हैं उसके एक छोर से यहाँ काटेंगे और दूसरा छोर से काटेंगे, और जहाँ पे मिल जाएगा यही को B से मिला देंगे, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, लंब हो जाएगा। चलिए तो सवाल कहा था कि B से AC पर BD एक लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री है, तो लंब हम बना दिए हैं। फिर क्या बोला है आगे, ए लंब है बिंदु BCD, BC और ये जो अभी जस्ट बना है हमारा D, तो कह रहा सवाल में कि बिंदु BCD से लेकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है और इससे A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। अभी हमको बोला है कि एक ऐसा वृत्त बनाइए जो B को भी छुए, C को भी छुए और D को भी छुए। तो जायज़ सी बात है, B और C को तब भी छुएगा जब हम क्या करेंगे, BC के बीच पॉइंट से एक गोल खींचेंगे। जब हम गोल खींचेंगे तो इधर जो है B को भी छुएगा और C को भी छुएगा, तो इसके लिए BC का आधा करना पड़ेगा। तो पूरा 8 है, तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4, 8 का आधा 4, तो ये हमारा बीच हो गया। जब ये हमारा बीच हो गया तो यहाँ से सवाल कहा है कि ऐसे BCD से जाने वाला एक वृत्त खींचिए, तो हम क्या करेंगे, BCD ठीक है। कहा कि एक ऐसा वृत्त खींचिए जो B को भी स्पर्श करे, C को भी स्पर्श करे और D को भी स्पर्श किए। तो उसके लिए हम क्या किए, BC का आधा जो यहाँ पे है वहाँ से हम एक गोल बनाते हैं। देखिए C और B सबसे होते हुए जाएगा। कहा कि एक ऐसा वृत्त खींचिए जो B को भी स्पर्श करे, D को भी स्पर्श करे और C को भी स्पर्श करे। तो हमने एक ऐसा वृत्त बनाया है जो B को भी स्पर्श कर रहा है, C को भी स्पर्श कर रहा है और D को भी स्पर्श कर रहा है, तो बना दिए। फिर क्या बोला है कि स्पर्श एक ऐसा वृत्त बनाइए जो B को स्पर्श करे, C को स्पर्श करे और D को स्पर्श करे। तो ऐसा एक वृत्त बना दिए हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि BC के आधा 4 लिए हैं, 4 से एक वृत्त बना दिए। फिर कहा कि A से स्पर्श रेखा खींचिए। तो A से, A मतलब ये बाहर बिंदु है, इस बाहर बिंदु से कहा इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए एक स्पर्श रेखा तो पहले से खींचा हुआ है A से B, है ना, तो एक स्पर्श रेखा तो यहाँ खींचा हुआ है ना, और स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है। इसका मतलब जितना दूरी यहाँ से यहाँ की है, दूसरा स्पर्श रेखा की भी दूरी वही होगी। तो देखिए ये दोनों दूरी को जब हम मापें, इसको मापें, उस हिसाब से यहाँ क्या कर दिए, काट दिए हैं, और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया, स्पर्श रेखा, तो बन के तैयार हो गया। तो सवाल बोला था AB 6 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी 6 लिए, B पे 90 डिग्री बोला, फिर B से C 8 बोला, 8 कर दिए। फिर क्या बोला कि एक ऐसा वृत्त खींचिए जो B, C और D से होकर जाता है, तो एक ऐसा वृत्त खींच दिए हैं। और फिर हमको क्या बोला है कि A से स्पर्श रेखा खींचिए, तो A से स्पर्श रेखा भी खींचा गया, AB और AE, 2 स्पर्श रेखा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे उसी तरह से। क्या किया रचना, तो सबसे पहले लिखेंगे कि AB 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, एक रेखा खंड खींचा। सबसे पहले हमने ये किया। अब उसके बाद क्या किया, B पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा एंगल B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, B पर 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद क्या किया, B को C 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद BC 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचा। फिर BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचा। उसके बाद क्या किया, C को A से मिला दिया,
फिर सी को ए से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया। फिर क्या बोला सवाल में कि बी से एसी पर एक लंब खींचिए बीडी, तथा पुनः बी से एसी पर बीडी लंब खींचा। क्या किया? बीडी लंब खींचा। लंब खींचने के बाद फिर क्या किया? एक ऐसा वृत्त बनाया, फिर एक ऐसा वृत्त बनाया जो ए सी डी को स्पर्श करता है, जो ए सी डी को स्पर्श करता है। फिर ए से दो स्पर्श रेखा, तो ए से दो स्पर्श रेखा कौन कौन है? तो ए बी और ए ई, दो स्पर्श रेखा ए बी और ए ई खींचा, जिसकी लंबाई, तो यहाँ से नापेंगे तो 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो बाबू आप लोग मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट डे फिर कुछ ऐसे चैप्टर को पढ़ाएंगे जिससे हर साल एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।